बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन की डिफरेंट मेथड्स में से एक नेक्स्ट मेथड है। पहले हमने जो स्टार्ट किया था माइक्रो एनकैप्सुलेशन में मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्फीयर्स और माइक्रो कैप्सूल्स, वो था। सबसे पहले हमने वर्स्टर एयर टेक्निक डिस्कस की और फिर हमने कॉन्सर्वेशन में हमने एक नया फिनोमेना जो डिस्कस किया, एक्चुअली वो काफी यूटिलाइज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स प्रोडक्शन, जैसे यानी कि नैनो पार्टिकल्स में, इस तरह माइक्रो पार्टिकल्स में, उनमें यूज होता है। माइक्रो इमल्शंस में, नैनो इमल्शंस में यूज होता है, जिसको हम फेज बाउंड्री ट्रायंगुलर डायग्राम कहते हैं। उसकी बेस के ऊपर हमने कॉन्सर्वेशन को डिस्कस किया। तो कॉन्सर्वेशन में हमने दो तरह के मेथड डिस्कस किए, एक एक्वस कॉन्सर्वेशन और दूसरा ऑर्गेनिक कॉन्सर्वेशन। और आज हमने फिर एक तीसरा मेथड डिस्कस करना है जो कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड। सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड जैसे बाय नेम है कि इसमें हमने एक किसी सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना है, तो सॉल्वेंट इवेपोरेशन से हम माइक्रोस्फीयर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो नॉर्मली जो सॉल्वेंट हमने इवेपोरेट करना होता है, उस सॉल्वेंट में हमने ड्रग को यानी कि कोर मटेरियल को और कोटिंग मटेरियल यानी कि पॉलीमर को, ड्रग और पॉलीमर दोनों को हमने उसमें डिसॉल्व किया हुआ होता है जिस सॉल्वेंट को हम इवेपोरेट कर देते हैं। और उस सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन होता है या वो सस्पेंशन होती है, उसकी हमने इमल्शन बनाई हुई होती है इन अनदर लिक्विड, जिसके अंदर हम ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रन कर रहे होते हैं। तो आइदर हम इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं कोर मटेरियल को, या हम इसमें डिस्पर्स कर सकते हैं और उस सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट में हम कोटिंग मटेरियल को डिसॉल्व कर सकते हैं। उसको हम फिर इवेपोरेट करते हैं, तो ये हमारा सॉल्वेंट इवेपोरेशन का। तो ये तो एक जनरली बाय नेम के सॉल्वेंट इवेपोरेशन हमने क्यों रखा हुआ है नाम इसका। सॉल्वेंट इवेपोरेशन के लिए सबसे पहले हमें एक मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड व्हीकल चाहिए। मींस एक व्हीकल हमें ऐसा लिक्विड का चाहिए जिसने इवेपोरेट नहीं होना, और ये सारा प्रोसेस उस व्हीकल के अंदर किया जाएगा। वही व्हीकल रिस्पॉन्सिबल है फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस, सारे का सारा उस व्हीकल में परफॉर्म किया जाएगा। और फिर दूसरा हमें चाहिए उसमें एक वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट वो होगा यानी कि जिसको हम लो टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेट कर सकें। ऐसा वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है उस वो सॉल्युबिलिटी रखता होगा फॉर कोटिंग मटेरियल मींस पॉलीमर्स एंड कोर मटेरियल, जो कि हमारी ड्रग है, उसके लिए वो सॉल्युबिलिटी रखता होगा, या एटलीस्ट वो सॉल्युबिलिटी रखता हो फॉर कोटिंग मटेरियल। और पॉलीमर्स के लिए वो सॉल्युबल हो, और कोटिंग मटेरियल के लिए चाहे वो सॉल्युबल ना हो, कंपैटिबल हो, वो उस पर डिस्पर्सेबल हो। तो इसमें कोर मटेरियल या ड्रग को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, पॉलीमेरिक सॉल्यूशन को हम पॉलीमर को डिसॉल्व कर लेते हैं इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। सिमिलरली कोर मटेरियल या ड्रग जो है उसको हम डिसॉल्व या डिस्पर्स कर लेते हैं इन द पॉलीमेरिक सॉल्यूशन, यानी कि वही वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है उसमें हम उसको डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व नहीं होती तो हम उसको डिस्पर्स कर देंगे। तो वो फिर उसके बाद जब हम उसको इवेपोरेट कर सकते हैं, तो वो उसमें ये होगा कि अगर वो डिस्पर्स्ड है तो उसके ऊपर कोटिंग मटेरियल आके इनकैप्सुलेट होना शुरू होगा, तो ये रेजरवायर टाइप बनना शुरू हो जाएगी। और अगर ये सॉल्युबल है तो वो मिक्सचर ऑफ पॉलीमर एंड ड्रग जो है वो सेटल डाउन होगा आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ अ सॉल्वेंट, तो वो मैट्रिक्स बनना शुरू हो जाएगा। तो दोनों टाइप के डिलीवरी सिस्टम पॉसिबल है, मैट्रिक्स और रेजरवायर। मैट्रिक्स जिसको हम माइक्रोस्फीयर्स कहते हैं, और रेजरवायर जिनको हम माइक्रो कैप्सूल्स कहते हैं। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट जो हमने बनाया है, जिसमें हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया है, जो उसकी सोल्यूशन हमने बना लिया है, वो सोल्यूशन ऑफ पॉलीमर है अलोंग विद ड्रग और सस्पेंशन ऑफ ड्रग, वो पॉलीमर सोल्यूशन है। उसको हमने डिस्पर्स किया है विद इन अ मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल, यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट है, इसको हमने डिस्पर्स कर दिया है इन वाटर। तो वाटर में हमने डिस्पर्स कर दिया तो ये एक इमल्शन बन जाएगी, यानी कि कोई इमिसिबल सॉल्वेंट है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल, और जो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो ये इसमें एक इमल्शन बन जाएगी। इमल्शन बन जाएगी क्योंकि वोलेटाइल सॉल्वेंट हमारा ऑर्गेनिक है, और हमने अगर फॉर एग्जांपल ले लिया है वाटर एज अ मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल, तो ऑयल इन वाटर इमल्शन हमारी बन। तो अब हम इसको शेक करेंगे, और शेक करके हम उसका पार्टिकल साइज अचीव करेंगे, वो पार्टिकल साइज जो हमें माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है। और ये अचीव किया जा सकता है बाय रेट ऑफ एजिटेशन। आप रेट ऑफ एजिटेशन जितना रखेंगे उतना साइज ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स प्रिपेयर होते हैं। यानी कि अगर आप रेट ऑफ एजिटेशन जो है वो 500-600 आरपीएम तक रखते हैं, तो आपको जो है वो 0.5 तक के माइक्रो पार्टिकल अटेन होते हैं।
लेकिन अगर आप उसको 1000 या 1100 तक ले जाते हैं तो फिर वो 0.1 से भी कम माइक्रोन के पार्टिकल साइज में, इस तरह 300 तक रखते हैं तो 1 माइक्रोन तक का साइज आपको चाहिए होता है। तो इस तरह रेट ऑफ एजिटेशन जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि साइज ऑफ माइक्रो पार्टिकल क्या होगा। उसके बाद फिर जब हम रेट ऑफ एजिटेशन से एक पार्टिकल साइज अचीव कर लेते हैं, फिर हम उस सॉल्वेंट को, जो कि वोलेटाइल सॉल्वेंट है जिसमें पॉलीमर और ड्रग है और जो कि डिस्पर्स्ड है अब एक मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल के अंदर टू फॉर्म एन इमल्शन, तो उसमें से हम सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर देते हैं। अगर सॉल्वेंट इवेपोरेट कर देगा तो उसमें अब सॉलिड पॉलीमर और ड्रग बच जाएगी, सॉलिड बच जाएगी। तो पॉलीमर जब इवेपोरेट करेगा तो अगर तो ड्रग जो है उसमें सॉल्युबल थी, तो जो सॉलिड बचेगा वो एक मिक्सचर होगा सॉलिड पॉलीमर एंड ड्रग का, जो कि फिर वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और क्योंकि वो उसमें सॉल्युबल है तो वाटर सॉल्युबल नहीं है वो दोनों इंग्रेडिएंट, तो वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर वो ड्रग जो है वो डिस्पर्स्ड थी उसके अंदर, तो उसके ऊपर पॉलीमर जो है वो डिस्पर्स्ड ड्रग के ऊपर सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा पॉलीमर जो है, वो एक कोर और कोट बनना शुरू हो जाएगा, वो हमारा रेजर्वायर बन जाएगा। इसको जरा लिखेंगे, अगर इन द केस कोर मटेरियल जो है वो डिस्पर्स्ड है इन द पॉलीमर सॉल्यूशन, तो पॉलीमर जो है वो श्रिंक करेगा अराउंड द कोर मटेरियल टू फॉर्म अ माइक्रो कैप्सूल और अ रेजर्वायर टाइप ऑफ अ ड्रग सिस्टम। एंड इन अ केस इफ कोर मटेरियल जो है वो डिसॉल्व्ड है इन अ कोटिंग पॉलीमर, then the core and coat will actually form a matrix. A matrix will be formed and matrix will be known as microsphere. तो कोर मटेरियल जो है वो दोनों हो सकते हैं, वो वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकता है। पॉलीमर के लिए वाटर सॉल्युबल होना जरूरी नहीं है, पॉलीमर वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि पॉलीमर ने या आइदर तो कोट कर जाना है ड्रग को, या फिर पॉलीमर ने विद ड्रग ब्लेंड हो जाना है, तो मैट्रिक्स जो है वो भी सॉल्युबल नहीं होगा फिर उसके बाद। तो ड्रग है कोई भी हो सकती है, वाटर सॉल्युबल भी हो सकती है, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकती है। तो इसकी एक मेजर एग्जांपल जो कि मैंने आपके सामने लिखे, ये पब्लिश्ड एग्जांपल है। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन ऑफ प्रोटीन्स की गई है बाय सुक्रोज एस्टर्स। एस्टर्स, ये सुक्रोज एस्टर्स जो है सर्फेक्टेंट के तौर पे यूज किए गए हैं टू फॉर्म अ प्रॉपर इमल्शन एंड अटेन अ माइक्रो पार्टिकल साइज एज अ अल्टरनेटिव सर्फेक्टेंट्स यूजिंग सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड। तो ये उन्होंने स्पेशलिटी दी कि सुक्रोज एस्टर्स को लेके उन्होंने पार्टिकल साइज अचीव किया जो कि पार्टिकल साइज हमें रिक्वायर्ड था, और उससे प्रोटीन्स की माइक्रो एनकैप्सुलेशन की। तो इस काम के लिए बहुत से पॉलीमर्स अवेलेबल हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन। उसमें इथाइल सेलुलोज से लेके सेलुलोज डेरिवेटिव से लेके हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स तक सारे जिनसे हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन करते हैं। तो नॉर्मली ये फिल्म फॉर्मिंग, जो इतने फिल्म फॉर्मिंग हमारे पॉलीमर हैं वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोसेस को अगर आप फ्लो डायग्राम की फॉर्म में देखें तो सबसे पहले हमने कोर मटेरियल लिया है जो कि आइदर वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है, और हमने फिर एक पॉलीमर उसको हमने डिसॉल्व किया है इन अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स पॉलीमर। वो पॉलीमर का एक सॉल्यूशन हमने बनाया है, यानी कि एक सॉल्यूशन हमने बनाया है पॉलीमर का, उसके अंदर हमने कोर मटेरियल को डिसॉल्व कर दिया है या डिस्पर्स कर दिया। अगर वो वाटर सॉल्युबल होगी तो वो डिस्पर्स हो जाएगी तकरीबन, और अगर वो वाटर इनसॉल्युबल होगी तो वो मेनली उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाएगी। इसको हमने एजिटेट करते हुए इन अ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल में डाला है टू फॉर्म अ इमल्शन, और हमने एजिटेशन से उसका रेट, उसका जो पार्टिकल साइज है वो अटेन किया है। उसके बाद हमने उसको हीट किया है, या फिर वो एजिटेशन से इवेपोरेट कर जाए आपका सॉल्वेंट, अगर उसका इवेपोरेटिंग टेम्परेचर जो है वो बहुत लोअर है तो वो उसी पे फिर इवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा। तो इवेपोरेशन ऑफ पॉलीमर सॉल्वेंट जो होगा वो रिजल्ट करेगा माइक्रो इनकैप्सुलेशन, और फिर आप माइक्रोस्फीयर जो है उनको सेपरेट कर देंगे बाय फिल्ट्रेशन या बाय एनी अदर प्रोसेस। नॉर्मली फिल्ट्रेशन से आप कर लेते हैं। अच्छा, कमिंग टू द टू मेथड्स यूज्ड फॉर सॉल्वेंट इवेपोरेशन।
दो मेथड जो यूज होते हैं सॉल्वेंट इवेपोरेशन में, उनमें एक सिंगल इमल्शन सॉल्वेंट इवेपोरेशन कहलाता है और एक डबल इमल्शन सॉल्वेंट इवेपोरेशन कहलाता है। सिंगल इमल्शन हम कहते हैं जब हम एक इमल्शन बनाते हैं, यानी कि ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाते हैं। तो कोई एक इमल्शन बनती है वो सिंगल इमल्शन, तो उससे हम इवेपोरेशन करें वो सिंगल इमल्शन सॉलिड इवेपोरेशन करें। अगर हम डबल इमल्शन बना लें एटलीस्ट, या ट्रिपल इमल्शन जिसको हम मल्टीपल इमल्शन कहते हैं, मल्टीपल इमल्शन में हम ऑयल इन वाटर इन ऑयल इस तरह से, या वाटर इन ऑयल इन वाटर, ये एक लीस्ट हमारी मल्टीपल इमल्शन है, या वाटर इन ऑयल इन ऑर्गेनिक इन इन वाटर, इस तरह वो इस तरह की इमल्शन भी होती है हमारी, यानी कि उसमें मल्टीपल फेजेस होते हैं। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो वाटर और ऑर्गेनिक ही हो, वो ऑर्गेनिक और अदर देन वाटर भी हो सकता है। एक सब्सटेंस जिसको ऑर्गेनिक भी कहा जा सकता है या अदर देन वाटर कहा जा सकता है, और एक वाटर या फिर वो भी एक्वस हो सकता है, तो वो भी अदर देन वाटर होगा, वो वाटर नहीं हो सकता, वो भी अदर देन वाटर होगा। तो ओ इन ओ भी इमल्शन बन सकती है, यानी कि ओ एक हमारा ऑर्गेनिक होगा और एक ओ जो है वो हमारा एक्वस होगा विच इज नॉट वाटर, यानी कि वो हाइड्रोफिलिक होगा सॉल्वेंट लेकिन वो वाटर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हो, या वो ग्लिसरीन हो, कोई और इस तरह का सॉल्वेंट हो जो कि वाटर मिसिबल होता है या वाटर की तरह का बिहेव करता है। एथेनॉल है जैसे, तो वो भी वाटर की तरह बिहेव करता है, तो या वो एथेनॉल हो, तो इस तरह वो ओ इन ओ इमल्शन भी बन जाएगी। तो कोई भी ऐसे हमने एक इमल्शन बनानी है जो कि सिंगल इमल्शन हो या फिर वो डबल इमल्शन हो। सिंगल इमल्शन का मेथड आपके सामने है, इसमें फ्लो डायग्राम भी है और फिर स्टेप्स भी लिखे। तो स्टेप्स के फॉर्म में सबसे पहले वही स्टेप है हमारा कि हमने सबसे पहले ड्रग को डिसॉल्व करना है इन अ पॉलीमेरिक सॉल्यूशन। तो अगर आप फ्लो डायग्राम की तरफ जाएं तो ये हमने एक फॉर एग्जांपल वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमने पॉलीमर ऐड किया है, तो पॉलीमर और वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करने से एक पॉलीमेरिक सॉल्यूशन बन गया है। ये पॉलीमेरिक सॉल्यूशन बन गया, ये ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक फेज बन गया। इसके अंदर हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट डाल दिया है, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट या उसमें सॉल्युबल है या उसमें डिस्पर्सिबल है। तो हमने उसको डिस्पर्स कर दिया या सोलबलाइज कर दिया, तो वो ये जो फिगर बन रही है वो इस तरह से हो गया फॉर एग्जांपल, यानी कि ये पूरे का पूरा एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। इसके अंदर पॉलीमर और ड्रग ये इस तरह से डिस्पर्स्ड है या सॉल्युबल है, वो आइदर सॉल्युबल है या वो डिस्पर्स्ड है। तो ये सारे ये पॉलीमर ये ब्लू से दिखाए गए हैं, ये जो आपका सॉल्वेंट है वो सारा ग्रीन से दिखाया गया है, और रेड जो है आपकी ड्रग से। तो ये एक मिक्सचर की तरह से यहाँ पे हो गए हैं, फॉर एग्जांपल सॉल्युबलाइज हो गए। इसके अंदर हम अब एमल्शन इसमें सर्फेक्टेंट्स डालेंगे। वो सर्फेक्टेंट्स हैं, जब हमने फिर इसको इसके अंदर ऐड करना है तो हमने इमल्शन बनानी है। तो सर्फेक्टेंट नॉर्मली अगर हम ऑयल इन वाटर बना रहे हैं तो वाटर फिजिबल सर्फेक्टेंट डालते हैं, अगर हम वाटर इन ऑयल बना रहे हैं तो ऑयल फिजिबल सर्फेक्टेंट डालते हैं। तो एक्वस फेज में हम सर्फेक्टेंट्स डाल के इस दोनों को, एक्वस फेज को और इस ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक फेज को ब्लेंड कर देते हैं टू फॉर्म एन इमल्शन। जो इमल्शन बन जाती है वो इमल्शन हमारी प्राइमरीली वो होगी जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या वो वाला सॉल्वेंट जिसको हमने इवेपोरेट करना है वो इंटरनल फेज में हो, और वो जो हमने इवेपोरेट नहीं करना वो एक्सटर्नल फेज में हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने वाटर में लिया, एक्वस फेज में लिया है सर्फेक्टेंट, कोई एक या मल्टीपल सर्फेक्टेंट, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें हमने लिया है अपनी ड्रग को और पॉलीमरिक सॉल्यूशन को। इसको हमने इसमें डिस्पर्स किया तो एक इमल्शन बन जाएगी जो कि ऑयल इन वाटर फिर कहलाएगी। ऑयल इन वाटर इमल्शन बना ली, फिर हमने एक टेम्परेचर इंक्रीज करके ये ऑयली फेज जो है, ऑयली ड्रॉपलेट्स जो हैं उनको हमने इवेपोरेट कर दिया। तो जब हमने इवेपोरेट किया तो ये यहाँ से ऑयल के ड्रॉपलेट इस तरह से इवेपोरेट करना शुरू हो जाएंगे इसमें से। तो ये अगर मान वो सिंगल पार्टिकल की बात करें तो उसके ऊपर या ड्रग जो है वो प्रॉपरली ब्लेंडेड इनसाइड द पॉलीमर आ जाएगी, या इसके ऊपर एक कोट बनना शुरू हो जाएगा, कोई भी एक बनना शुरू हो जाएगा। तो पार्टिकल नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस के बाद वो इस तरह से आइदर कोटेड और इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। इनको हम फिर रिकवर कर लेते हैं। रिकवरी जो होती है वो बाय फिल्ट्रेशन की जा सकती है, बाय एक्सट्रैक्शन की जा सकती है, तो कोई भी मेथड बाय प्रेसिपिटेशन की जा सकती है। तो ये हमारा सिंगल इमल्शन सॉल्वेंट इवेपोरेशन का। अच्छा, इसके बाद हमारा डबल इमल्शन सॉल्वेंट इवेपोरेशन। डबल इमल्शन सॉल्वेंट इवेपोरेशन में हमने ड्रग को डिसॉल्व किया है इन एन एक्वस फेज। कोई एक एक्वस फेज लिया है क्योंकि ये हमारी अब डबल इमल्शन बनी है। तो हम अगर वाटर इन ऑयल इन वाटर की एग्जांपल लें तो हमने सबसे पहले ड्रग को डिसॉल्व कर दिया है एक्वस फेज में, और पॉलीमर को हमने डिसॉल्व कर दिया इन एन ऑर्गेनिक फेज।
अब हमने इन दोनों को एजिटेट करके एक इमल्शन बनाई है, ये प्राइमरी इमल्शन कहलाएगी या फर्स्ट इमल्शन, जो कि फिर वाटर इन ऑयल होगी, ड्रग डिस्पर्स्ड इन पॉलीमेरिक सॉल्यूशन, जो कि ऑर्गेनिक में था और ड्रग एक्वस में है। तो एजिटेशन से एक प्राइमरी इमल्शन बन जाएगी। इस प्राइमरी इमल्शन को हम कहेंगे वाटर इन ऑयल प्राइमरी इमल्शन। इसको फिर हम वाटर के अंदर डिस्पर्स करेंगे तो ये सारी इमल्शन जो है वो वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी। इस तरह से ये पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पूरी इमल्शन आपको नजर आ रही है, तो ये सारा एक पार्टिकल अगर हो तो ये इस तरह से एक पार्टिकल यहाँ पे डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा। इसमें हमने स्टेबलाइजर डाला होता है, ऐसा इमल्सिफाइंग एजेंट डाला होता है जो इस इमल्शन को पहली को ब्रेक नहीं होने देता और वो इस इमल्शन को स्टेबलाइज करता है इन एन अदर फेज। अगर ये इमल्शन ब्रेक कर देगी तो ये वाटर बाहर आ जाएगा इसमें से और वो इस सेकेंडरी वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो सरफेक्टेंट का यूज जो है वो बहुत एफिशिएंटली चूज करना था। सरफेक्टेंट एक ऐसा होना चाहिए यानी कि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट प्रॉपर्ली होगा तो वो ये काम कर सकता है, अदरवाइज ये मल्टीपल इमल्शन नहीं बन सकती। तो हमने वाटर के अंदर बाय यूजिंग एन इमल्सिफायर एक सेकेंडरी इमल्शन बना ली जो कि वाटर इन ऑयल इन वाटर थी। फिर हमने इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, ये येलो कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे येलो कलर का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो हमने उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दिया। तो वो वहां पे पॉलीमर भी था, तो वो पॉलीमर सारा कंडेंस कर जाएगा इन पार्टिकल्स के ऊपर जो कि अंदर एक्वस के पार्टिकल एग्जिस्ट करते थे। तो वो या तो इसको कोट कर लेगा या फिर इस तरह से जैसे नजर आ रहा है ये डिस्पर्स हो जाएगा। तो ड्रग लोडेड माइक्रो पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये इसको हम सेपरेट कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन, बाय एनी अदर मेथड। ये हमारा डबल इमल्शन है। इसको जरा अगर आप कोई दो एग्जांपल से या किसी डायग्रामेटिकली देखें तो ये पहली एग्जांपल में W1 हमने कहा है कि एक ऐसा एक्वस सॉल्वेंट है जिसमें हमने ड्रग को डिसॉल्व किया हुआ है। फिर O जो है वो हमारा ऐसा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसमें हमने पॉलीमर को डिसॉल्व किया। इन दोनों को हमने ब्लेंड किया तो ये W1/O यानी कि वाटर इन ऑयल W1/O एक इमल्शन हमने बनाई है, इसको प्राइमरी इमल्शन कहते हैं। फिर हमने एक W2 लिया है यानी कि एक वाटर 2 लिया है, इसके अंदर हमने सरफेक्टेंट डाले हैं, वो सरफेक्टेंट जो कि डबल मल्टीपल इमल्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। इसको हमने डबल इमल्शन बनाया है इस तरह से। डबल इमल्शन बन गई है जिसमें ये जो और वाटर इन ऑयल इमल्शन थी वो डिस्पर्स्ड हो गई है इन अनदर वाटर फेज। तो इसको फिर हमने इवेपोरेट किया है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने ये थायाजाइड क्लोरथायाजाइड को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है और उसको हमने इथाइल सेलुलोज जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में DCM और एसीटोनाइट्राइल के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर उसके सॉल्यूशन में हमने डाल दिया। तो इथाइल सेलुलोज का पॉलीमेरिक सॉल्यूशन है यानी कि इथाइल सेलुलोज पॉलीमर है और उसका DCM या एंड एसीटोनाइट्राइल की एक रेशो के साथ लेके हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, उसमें हमने वाटर डाल दिया, स्टिर किया है और हमने वाटर इन ऑयल इमल्शन बना दी। ये ड्रग जो है थायाजाइड वो इसके अंदर है, क्लोरथायाजाइड ये इस वाटर के अंदर है और वो इमल्शन में इंटरनल फेज में आ जाएगी। इसको हमने बाय यूजिंग अ सिरिंज ऐड किया है इनटू एक्सटर्नल एक और वाटर के अंदर यानी कि ऑर्गेनिक लिक्विड पैराफिन में ऐड किया जो कि ऑर्गेनिक 2 है। फॉर एग्जांपल ये एक और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पैराफिन जो है वो एक्वस से रेलेवेंट होता है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रेलेवेंट होता है, इसलिए हमने ऑर्गेनिक O2 लिखा है। तो ये वाटर इन ऑयल इमल्शन बन जाएगी, वाटर इन ऑर्गेनिक इमल्शन बन जाएगी। उसमें हमने स्पैन 80 एज अ सरफेक्टेंट चूज किया हुआ है और उसमें हमने बाय सिरिंज फिल्टर्स बाय यूजिंग अ सिरिंज हमने ड्रॉप वाइज प्राइमरी इमल्शन को उसमें ऐड करना शुरू किया। और जब हम उसका एक रेट ऑफ एजिटेशन लेते हैं और हम उसका कोई पार्टिकल साइज अचीव कर लेते हैं तो वो एक इमल्शन बन जाती है। यहाँ इसको हमने रोटरी इवेपोरेटर के ऊपर लगा दिया। रोटरी इवेपोरेटर ये आपको जैसे डायग्राम नजर आ रही है, इसमें सबसे नीचे एक थर्मोस्टेट होता है, इसमें कोई ना कोई सॉल्वेंट होता है जो कि टेम्परेचर रिटेन करने के लिए होता है। उसके ऊपर एक राउंड बॉटम फ्लास्क होती है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम जो भी प्रिपरेशन जिसको इवेपोरेट करना होता है वो डालते हैं। ये एक ट्यूब से कनेक्ट होता है टू एक्सटीरियर, सारा बाहर तक। उस ट्यूब से हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे से ये होल्डर है, कनेक्टर है, इसके साथ ये कंडेंसर लगा हुआ है। तो जो यहाँ से इवेपोरेट होकर सॉल्वेंट जाएगा वो इस कंडेंसर में जाएगा और कंडेंसर उसको कंडेंस करके तो ये नीचे एक रिसीविंग फ्लास्क लगी हुई है, इस रिसीविंग फ्लास्क में अटेन करना शुरू हो जाए। तो ये वाली इमल्शन जो हमने फिर इवेपोरेट करनी है वो हमने रोटरी इवेपोरेटर में लगा दी। इसका पर्पस ये है कि ये रोटेट करता रहेगा तो हर वक्त नई से नई सरफेस जो है वो अवेलेबल होगी फॉर इवेपोरेशन। एक ही जगह पे हीट नहीं मिलेगी, एक जगह पे टेम्परेचर ज्यादा और एक जगह पे टेम्परेचर कम नहीं होगा। रोटरी इवेपोरेटर में हर पार्टिकल, हर एरिया ऑफ द
जो मिक्सचर है वो एक यूनिफॉर्म रेट से हीट हो रहा होता है। तो इसको हम हीट करेंगे जिस टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये उड़ जाते हैं DCM और एसीटोनाइट्राइल, तो हम 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो DCM और एसीटोनाइट्राइल इसमें आना शुरू हो जाएंगे नीचे इस फ्लास्क में, जहाँ से ऑपरेट करके, और यहाँ पे आपको सॉलिड पार्टिकल यहाँ नीचे बैठते नजर आए, ये हार्ड होता जाएगा, जेल लाइक बनता जाएगा, ऐसा ऐसा ये सॉलिड हो जाएगा। इसको फिर उसी सॉल्वेंट से वॉश करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको इवेपोरेट करते हैं। नॉर्मली क्योंकि वाटर होता है इसके अंदर तो ये नीचे बैठना शुरू हो जाता है, और वाटर अगर इवेपोरेट होने लगे तो फिर जेल लाइक अपीयरेंस आती है। तो उससे पहले, उसकी जेल लाइक अपीयरेंस से पहले हमने इसको सेपरेट कर लेना है, इसको हमने फिल्टर कर लेना है, और फिल्टर करके हमने वाटर से इसको वॉश करते जाना है ताकि वो जो उसके अंदर और वाटर है सारा वो वहां से लीच आउट होता जाए, या किसी ऐसे सॉल्वेंट से जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। तो पॉलीमर तो वाटर सॉल्युबल नहीं है और वो पॉलीमर सॉल्युबल नहीं होता, वाटर सॉल्युबल होगा तो वो इसको वॉश करने के लिए यूज किया जा सकता है। वॉश कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे तो ये हमारे पास क्लोरोथैल्जाइड लोडेड माइक्रो पार्टिकल्स बन जाएंगे। अच्छा, दूसरा मेथड जो है हमारा वो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन कहलाता है। इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन बाय नेम अगर आप देखें तो ये एक पॉलीमराइजेशन टेक्निक है। पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ी है शुरू में पॉलीमर्स में, तो पॉलीमराइजेशन में हम कहते हैं कि हम 2 और मोर देन 2 पॉलीमर्स को जब आपस में कोई रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन से वो एक लार्जर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। वो डायमर होता है, डायमर से वो टेट्रामर बनता है, टेट्रामर से ऑक्टामर हो जाता है, ऑक्टामर से फिर वो पॉलीमर बनना शुरू हो जाता है। तो ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है। अगर हम ये प्रोसेस अडॉप्ट करें टू डेवलप अ माइक्रो पार्टिकल, और वो हम अडॉप्ट करें एट इंटरफेस, तो इंटरफेस वो होती है जो कि हमने अगर इमल्शन बनाई हुई है तो इमल्शन में जो कांटेक्ट पॉइंट होगा बिटवीन अ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, ये उसकी इंटरफेस कहलाती है। तो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन जो होगी वो पॉलीमर का फॉर्मेशन है एट द इंटरफेस ऑफ ऑयल एंड वाटर सरफेस, और एट द इंटरफेस ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट सरफेस, और एट द इंटरफेस ऑफ गैस एंड सॉलिड सरफेस, और एट द इंटरफेस ऑफ solid and a solvent surface। तो किसी भी सरफेस की जो दो सरफेसेस होंगी उनके दरमियान जो इंटरफेस होगी उसके ऊपर पॉलीमर बना देना, इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। अच्छा, ये नेम हमारे टॉपिक में लिखा हुआ है इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। तो एक्चुअली इंटरफेशियल ही पॉलीमराइजेशन फॉर माइक्रोएनकैप्सुलेशन नहीं है, माइक्रोएनकैप्सुलेशन इन सीटो भी है और मैट्रिक्स भी है। तो मैंने ये स्टार्ट इसलिए लिया है क्योंकि हमारे टाई कोर्स में इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन है। हम पढ़ेंगे सारे मेथड जिससे हम माइक्रोकैप्सूल पढ़ कर सकते हैं बाय पॉलीमराइजेशन टेक्निक, लेकिन बाय विद द नेम ऑफ इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। तो माइक्रोएनकैप्सुलेशन जिसमें हम पॉलीमराइजेशन टेक्निक को अडॉप्ट करें और हम एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दें पॉलीमर की अराउंड द कोर मटेरियल, या हम उसको कहें प्रोटेक्टिव माइक्रोकैप्सूल कोटिंग बन जाए इन सीटो, जिस पोजीशन के ऊपर हम उसकी माइक्रो एनकैप्सुलेशन करें, जिस एक लोकलाइज्ड एरिया जिसमें हम उसकी पॉलीमराइजेशन करें। तो ये लोकलाइज्ड एरिया जो है वो इंटरफेस भी हो सकता है, ये लोकलाइज्ड एरिया बल्क ऑफ द सॉल्वेंट भी हो सकता है, ये लोकलाइज्ड एरिया विद इन द कोर भी हो सकता है। तो एक्चुअली ये इन सीटो टेक्निक है जिसको हम इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसको इन सीटो पॉलीमराइजेशन कहना ज्यादा बेटर होता है कि ये इन सीटो टेक्निक से हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। यानी कि इन सीटो से मुराद है कि वो लोकलाइज्ड एरिया जिसके ऊपर आप कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं या कोई वर्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो इन सीटो कहलाता है। तो लोकलाइज्ड अगर आप ड्रग को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये इन सीटो ड्रग का और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन एरिया इन सीटो कहलाएगा। तो इन सीटो आप अगर कर दें यानी कि किसी एक स्पेसिफाइड एरिया में एक पॉलीमराइजेशन टेक्निक अडॉप्ट करते हैं तो ये पॉलीमराइजेशन कहलाएगी, माइक्रोकैप्सूल फॉर्मेशन बाय पॉलीमराइजेशन कहलाएगी। इस मेथड में हमने फिर रिएक्ट करवाना है। अगर हम कहें कि इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन है तो हमने रिएक्ट कराना है उन मोनोमेरिक यूनिट्स को जो कि लोकलाइज्ड हैं एट द इंटरफेस, यानी कि वो इंटरफेस पे आए हुए हैं कोर और कोटिंग, कोर और कंटिन्यूअस फेज के, यानी कि एक कोर में एक डिस्पर्स फेज है जो कि कोर मटेरियल का है, और एक फिर कंटिन्यूअस फेज है जो कि कोटिंग मटेरियल का भी हो सकता है, यानी कि उसमें कोट मटेरियल बन जाएगा, या फिर वो एक मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल है। तो उनके जो इंटरफेस है उसके ऊपर हमने मोनोमर्स का रिएक्शन करवाना है ताकि मोनोमर यूनिट जो है वो अटैच होकर एक पॉलीमर बनना शुरू हो। तो इस काम के लिए हमने नॉर्मली
यानी कि कोर मटेरियल में एक मोनोमर डाला होता है, एक मोनोमर, एक टाइप ऑफ मोनोमर कोर में डिसॉल्व किया होता है और एक टाइप ऑफ मोनोमर कोट में डिसॉल्व किया होता है। और वो जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हम इंड्यूस करते हैं तो कोर और कोट कहीं भी रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो कोर में है मोनोमर और एक कोट में है, और ये तो आपस में इमिसिबल है। तो वो उस वक्त रिएक्शन हो सकता है जब वो अट्रैक्ट करेंगे एट द इंटरफेस। तो इंटरफेस से एक साइड से एक मोनोमर आएगा, दूसरी साइड से दूसरा मोनोमर आएगा, वो आपस में रिएक्ट करना शुरू होंगे, तो सारी सरफेस के ऊपर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। इसको हम इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो कोर मटेरियल जो कि सपोर्ट करता है हमारे किसी भी मोनोमर को, वो लिक्विड हो सकता है, वो गैस हो सकती है, या वो कोई सॉलिड हो सकता है। तो पॉलीमराइजेशन लिक्विड लिक्विड की सरफेस पे की जा सकती है, लिक्विड गैस की सरफेस पे भी की जा सकती है, सॉलिड लिक्विड पे की जा सकती है, सॉलिड गैस इंटरफेस पे की जा सकती है। इनमें से किसी भी एक इंटरफेस के ऊपर की जा सकती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीअमाइड की फॉर्मेशन है, जो कि हमने एक इमल्शन के ऊपर ली हुई है, जब हम एलिफेटिक डायमाइन और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड्स, ये मोनोमर डाले हुए होते हैं, एक लिक्विड जो कि एक्वस होगा और एक लिक्विड जो कि ऑर्गेनिक होगा, इनमें हमने डाला हुआ होता है। और ड्रग जो है वो हमारे डिस्पर्स फेज में होती है, इधर वो ऑर्गेनिक हो सकता है या वो एक्वस हो सकता है। तो फिर हमने इनके रिएक्शन से पॉलीअमाइड बनाया हुआ है, पॉलीअमाइड जिसको नायलॉन कहते हैं, ये रिएक्ट कर जाता है ऑन द सरफेस। तो ये एक हमारी एग्जांपल है जो कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलीअमाइड है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड लिक्विड इंटरफेस बिटवीन एलिफेटिक डायमाइन। एलिफेटिक डायमाइन एक फेज में है और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैलाइड दूसरे फेज में है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। अच्छा, अब हम, ये तो था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन। अब इसके तीन टाइप्स हैं इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन की। एक तो जिसको हम इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन कहते हैं, वो हमने अभी पढ़ी है, जिसमें हम दो रिएक्टेंट्स यूज करते हैं, एक रिएक्टेंट एक फेज में होता है और दूसरा रिएक्टेंट दूसरे फेज में होता है, और वो एट इंटरफेस आके इंटरेक्ट करता है टू फॉर्म अ पॉलीमर। ये हमारा इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन है। दूसरी इन सीटो पॉलीमराइजेशन, जो कि मेनली यूज की जाती है पॉलीमराइजेशन के लिए, उसको हम इन सीटो कहते हैं। इन सीटो में हम पॉलीमराइजेशन डायरेक्ट करते हैं फ्रॉम अ मोनोमर विच इज आइदर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इट इज प्रेजेंट इन अ एक्वस सॉल्वेंट एंड इट हैव बीन अट्रैक्टेड टू अ सरफेस। उसको हमने किसी एक सरफेस पे अट्रैक्ट किया हुआ है, एक एक लोकलाइज्ड पोजीशन पे हमने उसको गैदर किया हुआ है। तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन जिसमें डायरेक्ट पॉलीमराइजेशन की जाए सिंगल मोनोमर से, सिंगल मोनोमर से मुराद है कि एक ही मोनोमर के बहुत से यूनिट्स हैं। वहां पे तो हम दो मोनोमर कह रहे थे इसलिए कि क्योंकि एक टाइप ऑफ मोनोमर जो है वो एक फेज में होता है, एक दूसरे फेज में होता है। अब ये एक ही तरह का मोनोमर जो है वो उधर रिएक्ट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल सेलुलोज ही उधर है और सेलुलोज ही उधर है, सेलुलोज और सेलुलोज का यूनियन बना रहे हैं। तो सेलुलोज जो है वो एक ही मोनोमर एग्जिस्ट करता है, और वो मोनोमर जहां पे आपस में एक दूसरे के पास आएगा वहां पॉलीमर बनना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल सेलुलोज फाइबर्स को हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं पॉलीथाइलीन में। पॉलीथाइलीन एक हमने मीडिया लिया हुआ है, यानी कि एक सॉल्वेंट है हमारा और पॉलीमर भी है। पॉलीथाइलीन में हम सेलुलोज फाइबर्स को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं जब हमने ड्राई टॉलुवीन में इमर्स किया हुआ। तो ड्राई टॉलुवीन एक्चुअली इनकैप्सुलेट हो जाएगी विद सेलुलोज फाइबर्स इन अ पॉलीथाइलीन मीडियम। तो उसमें जो यूजुअल डेपोजिशन रेट है वो अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 0.5 माइक्रोमीटर तक की लेयर डेवलप होना शुरू हो जाती है ऑन अ टॉलुवीन। उसके बाद कोटिंग थिकनेस जो डेवलप होती जाती है सेलुलोज फाइबर्स की विद पॉलीथाइलीन भी एक्चुअली होती जाती है, ये जो होती है वो 0.2 से 75 माइक्रोमीटर थिकनेस की होती है। ये इतनी अगर यानी कि 1-2 मिनट में आप रोक देंगे, 2-3 मिनट में, तो वो आपका 0.2 माइक्रोमीटर तक की थिकनेस बनती है। और अगर आप इसको यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए चलाएंगे तो 75 माइक्रोमीटर तक बना सकते हैं। तो ये इन सीटो पॉलीमराइजेशन जो कि सुपीरियर होती है। तीसरी है जिसको हम मैट्रिक्स पॉलीमराइजेशन कहते हैं। कोर मटेरियल को अगर हम पॉलीमेरिक मटेरियल में डिसॉल्व कर दें, अगर ये कोर मटेरियल पॉलीमेरिक मटेरियल में डिसॉल्व्ड होता है, तो फिर माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो है वो, जो माइक्रो कैप्सूल बनेंगे वो मैट्रिक्स टाइप बनेंगे। तो जब हम पॉलीमेरिक सॉल्यूशन से मुराद है जो पॉलीमर हमने डेवलप करना है, जिस सॉल्यूशन में वो एग्जिस्ट करता है उसी सॉल्यूशन में हमारा कोर भी एग्जिस्ट करता है। तो जैसे पॉलीमर बनता है, वो पॉलीमर के साथ साथ ड्रग भी उसी पॉलीमर के अंदर इम्बेड होना शुरू हो जाती है।
तो अगर ऐसा हो जिसमें कोर मटेरियल और ड्रग जो है वो एक ही जगह के ऊपर रिएक्ट करके इम्बेड होती जा रही है, ड्रग विद इन दैट पॉलीमेरिक मटेरियल, तो ये एक मैट्रिक्स टाइप ऑफ पॉलीमर बनना शुरू हो जाएगा और पॉलीमर सारी ड्रग को होल्ड करना शुरू हो जाएगा। ये आपको डायग्राम है। फॉर एग्जांपल ये आपको अगर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आप देखें तो एक डायग्राम है जिसमें मैट्रिक्स और इंटरफेशियल को थोड़ा सा सेग्रीगेट किया गया है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको नजर आ रहे हैं ग्रे कलर के, ये ड्रग के पार्टिकल्स हैं। ए एक टाइप का मोनोमर है और बी दूसरे टाइप का मोनोमर है। तो अगर हमने इनको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इंड्यूस किया तो ए जो है वो इंटरफेस पे आएगा और बी इधर इंटरफेस पे आएगा। ए और बी आपस में मिलेंगे, फिर अगला ए इसके पास आएगा, ए से भी मिल जाएगा और बी ए से भी मिल जाएगी, इस तरह बी से भी मिल जाएगा। तो ये एक सरफेस के ऊपर एक रिएक्शन प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये इधर 4 बी थे, 3 बी 4 बी इधर थे, तो 2 इसमें से रिएक्ट कर गए, 2 इसमें से रिएक्ट कर गए, इधर से जितने भी ये थे उनमें से 2 रह गए, बाकी सारे रिएक्ट कर गए। तो ये ऐसे बाकी भी फिर रिएक्ट कर जाएंगे। तो इस तरह से एक माइक्रो कैप्सूल बनना शुरू हो जाएगा, कैप्सूल लाइक बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से सफियर में ये होगा कि ये जो मोनोमर है, फॉर एग्जांपल ये एक दूसरे में इंटरपेनिट्रेबल है, सरफेस के ऊपर नहीं, वो दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरपेनिट्रेबल है, तो वो इंटरपेनिट्रेट कर जाता है, बी अंदर चला जाता है, अंदर जाके ए के साथ मिक्स होता है, तो इस तरह से पॉलीमर बनना शुरू होता है। जैसे ये पॉलीमर बना है और ड्रग उनके अंदर रहती है। इस तरह जब ज्यादा से ज्यादा बन जाता है तो सारी ड्रग उसके अंदर पूरे एक पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर होल्ड हो जाती है या अब उसके अंदर होमोजेनियसली डिस्पर्स हो जाती है और ये माइक्रोस्फीयर कहलाता है। तो ये मैट्रिक्स ए वाला और बी वाला जो है वो इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने ड्रग को ऐड किया है इनटू अ पॉलीमेरिक मिक्सचर, यानी कि पॉलीमेरिक मिक्सचर में हमने अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट चूज किया हुआ है जिसमें हमने पॉलीमेरिक सॉल्यूशन बनाना है। उसमें हमने मोनोमर्स डाले हैं, अक्राइलमाइड मोनोमर डाला है, मेथ एक्रिलिक एसिड मोनोमर डाला है। ये दोनों अक्राइलमाइड और मेथ एक्रिलिक एसिड मिलके मेथ एक्रिलामाइड पॉलीमर बनाना शुरू कर देते हैं। तो सोडियम मेथिक्रिलामाइड कोई और भी जिस तरह का साल्ट आप यूज करेंगे वो, और उसमें फिर इसको हमने क्योंकि क्रॉस लिंक करके पॉलीमर बनाना है तो हमने इसके साथ एक क्रॉस लिंकर भी डाला है जो मिथाइलिन बिसक्राइलामाइड है। मिथाइलिन बिसक्राइलामाइड MBC कहलाता है, तो मिथाइलिन बिसक्राइलामाइड MBA कहलाता है, मिथाइल बिसक्राइलामाइड, मिथाइलिन बिसक्राइलामाइड। ये हमने क्रॉस लिंकर यूज किया, तो इसने इन दोनों को बनाना है। इनको हमने इसी सोल्यूशन में डाल दिया जिसमें ड्रग भी है और इसमें हमारा अल्कोहल है फॉर एग्जांपल, तो हमने कोई अल्कोहलिक सोल्यूशन लिया है उसके अंदर हमने ये डाल दिया है मोनोमर्स को और ड्रग को। अब ड्रग और मोनोमर्स दोनों, यानी कि एक एक मोनोमर नहीं डाला हमने, सारे मोनोमर इसी में डाल दिए हैं। अब इसमें हमने एक इनिशिएटर डाला है। अब ये क्या होगा, जो ड्रग होगी इनमें से कोई मोनोमर जो है वो किसी फेज में होगा, फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल फेज में है और ड्रग जो है वो उसमें डिसॉल्व हो गई है या वो डिस्पर्स हो गई है। तो डिस्पर्स हो गई है तो वो इंटरनल फेज में आ गई है, और अगर डिसॉल्व हो गई है तो वो भी उसके साथ एक्सटर्नल फेज में एग्जिस्ट करती है। अब हम इसमें इनिशिएटर डालेंगे, इनिशिएटर AIBN डाल दिया हमने, जो कि इस प्रोसेस को इनिशिएट करेगा, यानी कि क्रॉस लिंकर को इनिशिएट करेगा टू लिंक विद एक्रिलामाइड एंड मेथिक्रिलिक एसिड। इन दोनों के दरमियान वो लिंकेज डेवलप करना शुरू होगा, इससे पॉलीमर बनना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ड्रग डिस्पर्स्ड थी इन अ सॉल्वेंट, तो एक फेज में जहां पॉलीमर बन रहा है उसमें ये उसको इस तरह से इंट्रैप करना शुरू हो जाएगा या इस तरह से इंट्रैप करना शुरू हो जाएगा। ये 8 आवर्स लगते हैं तकरीबन इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में। 8 आवर्स के बाद आपके मोनोडिस्पर्स पॉलीमेरिक प्रेसिपिटेट करना शुरू कर देते हैं। इसको हम फिर हार्डर करना, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट के अंदर ही होता है सारा कुछ, तो हमें तो कुछ पता नहीं लगता। ये जेल सी बननी शुरू हो जाती है, दरमियान में लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, तो समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है। हम इसको शेक कर रहे होते हैं एट अ रेट, वो रेट ऑफ शेकिंग जो है वो उसका पॉलीमर का साइज बढ़ने नहीं देती, उसको जहां पे थोड़ा सा पॉलीमर बनता है ब्रेक कर देता है। तो शेकिंग की वजह से हम थोड़े पॉलीमर पे ब्रेक कर लेते हैं और वो पार्टिकल साइज अचीव करने की कोशिश करते हैं, और हम इनर्ट एनवायरनमेंट कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन एनवायरनमेंट कर देते हैं और टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीव कर लेते हैं। 60 पे अल्कोहल जो है वो वेपोरेट करने लग जाती है। जब अल्कोहल एवेपोरेट करने लग जाती है तो वो लीव करने लग जाती है उसको, जो कि पॉलीमेरिक सॉल्यूशन होता है। पॉलीमर विद इंट्रैप्ड ड्रग वहां से लीव करके नीचे बैठना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फिर रिकवरी ऑफ माइक्रो पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये दोनों बन सकते हैं, इसमें मैट्रिक्स भी बन सकता है, इसमें इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन भी हो सकता
अच्छा चलें, ये जी हमारा पहला लेक्चर है। फिर हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह 11:20 पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। चलें, जज़ाकल्लाह।